हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कविता एक मातृभूमि। इस कविता के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता एक मातृभूमि के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों प्रारंभ करते हैं मातृभूमि कविता के प्रश्नोत्तर। पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। शायद शब्द का अर्थ होता है सोया हुआ। दूसरा शब्द है अमर। अमर शब्द का अर्थ होता है मृत्युहीन, जो कभी नहीं मरता, अमर। हस्त शब्द का अर्थ होता है हाथ। सुहाने शब्द का अर्थ होता है सुंदर। धाम शब्द का अर्थ होता है घर। गूंजना शब्द का अर्थ होता है प्रतिध्वनित होना। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय देखिए बच्चों, कवि का नाम श्री भगवती चरण वर्मा। काल यानी इनका समय 1903 से 1981, इसका अर्थ होता है 1903 में इनका जन्म होता है, तो 1981 को इनका देहांत होता है। स्थल उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। उपन्यास, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, 3 शर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा। कहानी संग्रह, मेरी कहानियाँ, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियाँ। कविता संग्रह, मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता। नाटक संग्रह, मेरे नाटक, वसीयत। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर है कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत माँ के हाथों में क्या है? उत्तर है भारत माँ के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। प्रश्न 3, आज माँ के साथ कौन है? उत्तर, आज माँ के साथ कोटि कोटि लोग हैं। अगला प्रश्न है, सभी और क्या गूंज उठा है? उत्तर है सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठा है। पांचवा प्रश्न है, भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे हैं। प्रश्न 6, भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर खनिजों का अपार धन भरा हुआ है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, सुख संपत्ति धन धाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धन धाम को माँ मुक्त हाथों से बांट रही है। 8वां प्रश्न है, जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? उत्तर है जग के रूप को बदलने के लिए कवि मातृभूमि से निवेदन करते हैं। प्रश्न 9, जय हिंद का नाद कहाँ कहाँ पर गूंजना चाहिए? उत्तर, जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। तो बच्चों एक वाक्यों के प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है 2-3 वाक्यों में, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। भारत के खेत हरे भरे हैं और फल फूलों से भरे वन उपवन है से युक्त हरियाली से सुशोभित है। इस धरती में खनिजों की अपार संपदा है। यहाँ धरती सुख संपत्ति और धन धान्य से भरी है। तो पहला प्रश्न 2-3 वाक्यों का समाप्त हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मातृभूमि का स्वरूप कैसे शोभित है? उत्तर है, मातृभूमि अपने एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लिए सबको सही रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रही है। उसके हृदय में अनेक महान विभूतियों का वास है। वहाँ अपने गोद में पल रहे बच्चों को परस्पर सहयोग से रहने के लिए प्रेरणा दे रही है। तो 2-3 वाक्यों में 2 प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अनुरूपता।
अनुरूपता वसीयत, वसीयत एक नाटक है। चित्रलेखा उपन्यास। शत शत द्व्युक्ति हरे भरे शब्द युग्म। बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञानदीप, हस्त हाथ पताका झंडा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला भाग है दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए, माने जोड़कर लिखिए। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम, फल फूलों से युत वन उपवन, एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत माँ के उर में गांधी बुद्ध और राम शायित है। वन उपवन फल फूलों से युक्त है। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। सभी और जय हिंद का नाद गूंज उठे। तो बच्चों सभी अभी रिक्त स्थान समाप्त हो चुके हैं। अगला भाग है भावार्थ लिखिए। तो यहाँ कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, उसको मैं पढ़ूंगा, उसके बाद उसका भावार्थ समझाऊंगा। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। इन पंक्तियों को मातृभूमि कविता से लिया गया है। इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा हैं। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि मातृभूमि के एक हाथ में न्याय का झंडा और दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप लेकर सबको सही रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रही है। इसके गोद में पल रहे बच्चों को परस्पर सहयोग से एकता के भाव से जीने की कला सिखा रही है। देश के सभी लोग एक साथ जय हिंद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते नगर और ग्राम तक पहुँचे। हे मातृभू तुम्हें शत शत बार प्रणाम बोलकर कवि कहते हैं। तो बच्चों याद रखिए, भावार्थ लिखते समय आपको यहाँ लिखना ज़रूरी है कि इन पंक्तियों को मातृभूमि कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। माने आप कौन सी भी कविता का भावार्थ लिखते हैं तो ये लिखना ज़रूरी है। तो बच्चों आगे देखते हैं कविता का अगला अंश क्या है। कविता का अगला अंश है पद्य भाग पूर्ण कीजिए। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन, तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन, मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों अगर आपको परीक्षा में पूछा गया कविता भाग पूर्ण कीजिए तो ऐसे ही कवि का नाम भी लिखना ज़रूरी होता है। तो बच्चों कविता एक मातृभूमि के प्रश्नोत्तर कंप्लीट हम देख चुके हैं। तो अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं आपको और दूसरे पार्ट के भी प्रश्नोत्तर लिखकर अपलोड करते रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।